गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओसीएम से, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड 12। यस, ये एक डेमो भी होने वाला है एंड इसी का एक आपको फुल कोर्स चाहिए तो वो आपको एक ऐप पर भी मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हमें मिलेंगे यूट्यूब पर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द recording. Chapter number 1 of the OCM is Principles of Management. Principles of Management is a very simple chapter. देखा जाए तो हमारा ओसीएम भी बहुत सिंपल एंड वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम इसके बारे में धीरे धीरे समझेंगे एंड सिर्फ हमें थियोरी नहीं चाहिए। मैम आज कुछ नया पढ़ाएंगे करके मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर कुछ नया लाया है आपके लिए। थोड़ा थियोरी भी है और थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ओसी कितना इम्पोर्टेंस है अपने पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए, ये भी हम अभी देखने वाले हैं। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेज करना मतलब हर एक चीज को संभालना। अगर आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पेरेंट्स को अगर उनके ऑफिस पर जाना है, मम्मी का बिजनेस है, पापा का बिजनेस है, एवरी छोटा मोटा चीज नीड्स मैनेजमेंट। मतलब हमें अगर सुबह किसी 9 o'clock को पहुंचना है तो 9 o'clock के पहले हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा, कितने टाइम बजे आप उठेंगे, कभी खाना है, कभी करना है, क्या भरना है, इन सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। यही चीज जो होती है मेन ऑफिस में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही चीज की जाती है। अब मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? वट एवर आर गोल इज, वट एवर आर पर्पज इज, वट एवर आर एम इज, हम उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे एग्जाम में 20 में से 18 मिनिमम स्कोर करना ही है। मैम फुल 20 और 20 नहीं, 18 आई एम सेइंग। ओके, सो हमें 18 कैसे भी करके स्कोर करना है। तो उस 18 मार्क्स को स्कोर करने के लिए मैं क्या मैनेजमेंट करूंगी, क्या टाइम टेबल बनाऊंगी ताकि मेरा 20 में से 18 आ जाए, या 20 में से 18 या 19 या 20 भी आ जाए। सो वट एवर एफर्ट्स आई टेक टू अकम्प्लिश दैट गोल इज मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया। अब इस मैनेजमेंट को फॉलो करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिकॉज विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी चीज सही तरीके से जाने वाला नहीं है। तो जो मैनेजमेंट करने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। अच्छी भाषा में और सिंपल भाषा में ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा थ्योरी। व्हाट इज रिटन? व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, it is always important to use different systems और techniques। हर एक इंसान अलग अलग टेक्निक बनाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 महीने पहले से प्रिपरेशन चालू कर दूंगी या फिर 2 दिन पहले प्रिपरेशन चालू कर दूंगी। इट इज ऑल ऑन माई सिस्टम्स एंड टेक्निक्स। एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन सिस्टम्स एंड टेक्निक्स। वो ये क्यों करते हैं? ताकि वो अच्छे से चीजें मैनेज करे, अच्छे से चीजें ऑर्गेनाइज करे, सॉरी, एंड अचीव दैट गोल। Next is, some of the techniques are accepted universally, hence they are called as principles। अब मुझे ऑनेस्टी मेंटेन करना है, हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तभी तो मेरा मैनेजमेंट होगा। एंड जब भी मेरा मैनेजमेंट होगा मेरा गोल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने बताया, ये जो ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, ये जो चीजें है मैं इंडिया में यहाँ पर भी फॉलो करूंगी और आउट ऑफ द वर्ल्ड भी फॉलो करूंगी। सब जन यही फॉलो करते हैं। That is why it is known as, these principles are applicable over all the world। Next आता है अब how। Coming to the main lead, हम सबको पता है ये कौन है? Yes, this is जेठालाल गड़ा, टप्पू के पापा। इनका क्या था? इनका बिजनेस है। था क्या? बिजनेस है। बिजनेस का नाम क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमें पता है कि इनका बिजनेस बहुत टाइम से चल रहा है इन द रियल लाइफ। यस, अब इनको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या ड्यूरिंग द बिजनेस या घर पे जाने के बाद भी हमेशा सोच समझ के कुछ ना कुछ चीजें करना होगा उनको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिखा है? फाइनेंसेस। अभी ये जो उनके पास रॉ मटेरियल्स आते हैं, सॉरी द फिनिश गुड्स जो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये सारे इनके पास जो गुड्स आते हैं जिनके वो ट्रेडिंग करते हैं, इनको लाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इनका मैनेजमेंट करना जरूरी है। हमारे जो उनका ऑफिस है, उनका जो शॉप है, उसमें वर्क एथिक्स कैसे होने चाहिए,
पंक्चुअलिटी हो, डिसिप्लिन हो, वो कैसे तरीके से होना चाहिए, कौन से पॉलिसीज फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीगल कंप्लायंसेस। अभी अपना इंडिया में जीएसटी होना, टैक्सेस है, अदर लीगल कंप्लायंसेस है, इसका हमारे इंडिया में बहुत मैंडेटरी फील्ड है। अगर विदाउट डूइंग एनी लीगल कंप्लायंसेस इफ वी मूव फॉरवर्ड तो हमें बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द लीगल कंप्लायंसेस ऑल्सो, तो इनका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैपिटल। कैपिटल इज व्हाट, जब भी उन्होंने बिजनेस चालू किया होगा ऑब्वियसली ही मस्ट हैव टेकन और इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन हिज बिजनेस, तभी जाके इनका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बना है, वरना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनता था। तो ये कैपिटल कैसे लाना है, कैसे भरना है, ये सब चीज़ों का भी उन्होंने मैनेजमेंट किया होगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। अब उनके जो शॉप है, उनमें 2 एम्प्लॉइज़ है, एक है वो बागा एंड वो दूसरे भी और एक एम्प्लॉयी है। अभी उनका एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे ऐसे अनगिनत एक्सपेंसेस होते हैं, उनका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है? क्या ये एक्सपेंसेस सही है? क्या ये एक्सपेंसेस ज़रूरी है? क्या इसे हम टाल सकते हैं? क्या इसे फर्दर लेके जा सकते हैं? इन सब का मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मुँह उठा के अपन बोल दिया, अरे चल एक्सपेंसेस है ना, हाँ चल खर्चा कर दे, बाद में देख लेंगे। ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। हमारा बिज़नेस को हमें लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। अभी इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है मतलब एक-एक रुपए का हम जब हिसाब रखेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा। क्योंकि एक-एक रुपया भी हमें नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, वही हिसाब-किताब। कितना हमने सेल किया है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, सप्लायर्स कितने हैं, डेटर्स कितना है, किससे पेमेंट आना बाकी है। इन सब का हिसाब-किताब रखना मतलब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये इसका भी मैनेजमेंट होता है, जो हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन। जो बिज़नेसमैन होता है, उसका मेन मोटिव यही होता है कि उसके जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो उसके साथ बनाए रखे और वो न्यू कस्टमर्स जोड़ते रहे। अभी इनका कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, इनको कैसे खुश रखे, इन पर भी मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसे नहीं, अरे बेटा आज आ लिया कोई तो उसको भेज दिया कुछ टीवी, फ्रिज वगैरह और वो चल दिया। नहीं, वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ही आना चाहिए, इसलिए मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ये भी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस। नेक्स्ट इज़ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट रिलेशनशिप इज़ व्हाट, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे साथ लार्ज ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म डीलिंग कैसे रखें? ना उन्हें हम दुखी रख सकते हैं, ना खुद दुखी हो सकते हैं, गेटिंग कॉम्प्रोमाइज़्ड। तो हाउ कैन दैट बी डेल्ट, हाउ कैन दैट बी सॉल्व्ड, इसका भी अलग सा मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स डाउनलोड डाउन डाउनलोड सुंदर इंटरनेशनल कुठे इधर काय तुम्हाला माहिती आहे ना कुठे चालले तुमची प्ले प्ले वर फर्स्ट पेज फर्स्ट कुठे चालले तुम्ही ओके, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, क्लाइंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट टर्म इज मार्केटिंग। अब हमने बहुत सारा फाइनेंसेस लिया है, बहुत सारा कैपिटल है हमारे पास, अच्छे-अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, मैं खुश हो गया बस, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टेंशन फ्री माहौल चाहिए। चलेगा क्या? नहीं। आज के जनरेशन में, आज का जो कल्चर चल रहा है, हर एक चीज़ में बहुत सारा कॉम्पिटिशन हमें दिखाई देता है। सो हाउ टू ओवरकम दैट कॉम्पिटिशन, ताकि हम उस एनवायरनमेंट में, उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर सकें और उनसे आगे बढ़ सकें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग। तो इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच वी नीड टू फॉलो, ये सब भी चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। अब जो सप्लायर्स है मेरे पास, वो सिर्फ एक ही सप्लायर है, चलेगा क्या? अगर उनसे मेरा कुछ झगड़ा हो गया तो फिर मुझे वापस उनके पास ही जाना पड़ेगा ना, भले वो मुझे बहुत महंगी चीज भेज रहा हो या फिर बहुत सस्ती क्वालिटी बेच रहा हो, मुझे खरीदना ही पड़ेगा। अगर ये माहौल है मेरे बिजनेस का, तो ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। तो ये ना हो,
इसलिए मैं 2-3 और सप्लायर्स के पास जाऊँगा, 2-3 और सप्लायर से नेगोशिएट करूँगा, डिस्कशन करूँगा, ताकि मेरा लेवल ऑफ इक्वालिटी, लेवल ऑफ क्वालिटी, द नंबर ऑफ सप्लायर्स अच्छे से मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी इज ऐसे क्या हम ट्रिक्स लगाए कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे क्या ट्रिक लगाए जैसे मेरी कॉस्ट कम हो जाए, बिकॉज द फॉर्मूला इज कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। या तो आप सेल्स बढ़ा दो या तो आप एक्सपेंसेस को कम कर दो, ताकि आपका दोनों में से रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हम क्या ऐसा स्ट्रैटेजी, क्या ऐसा ट्रिक्स अप्लाई करें जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े और मुझे प्रॉफिटेबल होते जाए। अभी ये तो सारी चीजें हम इतनी सारी देखी, एंड नॉट फॉरगेटिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को खुश रखना बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय खुश, तू खुश। एम्प्लॉय दुखी है तो तू भी दुखी होने वाला है। क्यों मैम, ऐसे क्यों? एम्प्लॉय अगर दुखी है, अच्छे से वो काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा तो तेरा बिजनेस में अच्छा रिटर्न्स, अच्छा सेल्स आने वाला है क्या? नहीं। तो उनको भी खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाउ टू मेक देम खुश? कीप देम मोटिवेटेड। कैसे मोटिवेटेड रखे मैम? उनको इंसेंटिव्स दो, उनको करेक्ट रेम्यूनरेशन दो, उनको घुमाने फिराने लेके जाओ, थोड़ा सा उनकी अच्छी अच्छी बातें करो उनसे। तो इनसे क्या होता है, एम्प्लॉयज ही मोटिवेटेड रहते हैं एंड काम करने पे पूरा उनका 100% दे देते हैं। तो ये सारी चीजें आती है मैनेजमेंट में। किस में आती है? मैनेजमेंट में। जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालक जेठालाल गड़ा इन सारी चीजों का क्या करेगा, अच्छे से मैनेज करता है, तभी जाकर उसका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अरे मैम, वो दिन का पानी पूरी वाला 1 लाख रुपए का गल्ला बनाता है मैम, मैं भी सब अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ने वाला हूँ, मैं अभी ठेला डालने वाला हूँ। ऐसे होता है क्या बच्चा लोग? नहीं। उनके पीछे का कितना मेहनत है वो तो देखो तुम लोग। गेटिंग? अभी ये जो मैनेजमेंट होता है, इन मैनेजमेंट के पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता ही है। तो इनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। मैम, ये प्रिंसिपल्स ऐसा होता क्या है? क्या इतना बड़ा पप्पा है क्या सबका? ये सबका पप्पा है प्रिंसिपल्स। सो गेटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, द मैनेजमेंट फॉलोज व्हाट? अब इसमें मैंने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, बेसिकली कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नोइंगली अननोइंगली फॉलो करता ही है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल देखा था, उनमें भी उन्होंने क्या किया है, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अब डिविजन ऑफ वर्क का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? जो भी काम है आपके पास, बांट दो। जो भी काम है आपके पास, बांट दो। ऐसे मुंह उठा के चलो चिट 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 बना दिया, ऐसे फेंक दिया, जिसको मिला काम वो उसने ले लिया, चलेगा क्या? नहीं। जो जिसमें अच्छा है वो उसको काम दे दो। उसको वो नहीं जम रहा तो कुछ दूसरा तो जमेगा, उसको वो काम दे दो। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। ये करने से क्या होता है, काम जल्दी होगा, क्योंकि जो वो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय को वो काम दिया गया है, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो काम उसे अच्छा लगता है, वो फटाफट करेगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के करेगा पर वो करेगा, क्योंकि जो वो कर रहा है, ही लव्स व्हाट ही डू। एंड मुझे क्या मिल रहा है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क। अच्छा काम मुझे मिल रहा है, बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का काम मुझे मिल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। व्हाट इफ सिर्फ एक ही पर्सन और बहुत सारा काम है, एक बंदा कितना हैंडल करेगा? कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। इसीलिए व्हाट वी डू इज, हम 3-4 लोगों में वो सेम काम बांट देते हैं, ताकि टाइम सेव हो जाए एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हमारा काम हो जाए, एंड हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी डन विदाउट हैविंग डिसिप्लिन। इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन तो आप बहुत आगे जाएंगे। बिकॉज आज मैं दोपहर में बैठ गई फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, आज मैंने 3 घंटा स्ट्रेट पढ़ाई किया। कल मैं 2 बजे बैठी 5 मिनट पढ़ेगी, अरे मैं मोबाइल देख लेती हूँ, अरे मैं सो जाती हूँ, ये कर करके 3-4 घंटे टाइम पास कर दिए। तीसरे दिन अचानक में उठ गए, 1 घंटा किए कर लिया पढ़ाई, चौथे दिन भी सेम है। इज दिस कंसिस्टेंट? नो। अगर आप ऐसे बिहेवियर रखेंगे तो क्या आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है? फिर आप कोसोगे, नहीं मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो ये किया था, वो किया था। अरे भाई, तूने कंसिस्टेंटली किया था क्या? तूने डिसिप्लिन डाला था क्या? खुद को फोर्स किया था क्या? नहीं। तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो द डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब अपने बॉस ने जो बोला वो अपने को करने का ही है। उन्होंने जितना बोला है उतना अपन करने का।
एंड सब करते हैं एक साथ विदाउट एनी झगड़ा झुगड़ी। अगर सब लोग बोले अरे मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, तो मेरा काम रह जाएगा बाद में, उनके झगड़े सॉल्व करते हम बैठ जाएंगे। ये बहुत जगह पे ये सीन होता है। इसीलिए द प्रिंसिपल बेस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो जेठालाल बोलेगा वही सब फॉलो करते हैं। जेठालाल ने सिर्फ एक ही बाबा को रखा है क्या? नहीं, उसके इसमें 2-3 एम्प्लॉयज तो है, जस्ट बीन डिवाइडेड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, रोज वो आता है अपना काम टाइम पर करता है। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है हर एक इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है इज एट द इक्वल लेवल, कोई ऊपर नहीं है और कोई नीचे नहीं है। ठीक है, हमने इसको फेवरिज्म किया है, इसको फेवरिज्म नहीं किया है, ऐसा करेंगे तो चलने वाला नहीं है। वी नीड टू बी इक्वल एट ऑल लेवल। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मैम व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव मतलब गेटिंग वन स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड आना। मतलब ये तो गरबा चल रहा है यहाँ पे। नो, वन स्टेप फॉरवर्ड मीन्स टेकिंग इनिशिएटिव। मुझे कुछ नया अच्छा आइडिया आया है, आई हैव सम नाइस प्लान, मैं जाकर सर को बताती हूँ। व्हाट इफ सर को अच्छा लगे, सर को अच्छा लगा तो अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट होने वाला है। इसको बोलते हैं गेटिंग इनिशिएटिव एंड टेकिंग इनिशिएटिव। लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट दे कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है टीम वर्क। अब आप एक प्रोजेक्ट में है एंड जो आपके टीम मेंबर्स है आपके साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही सब काम कर रहे हो, चलेगा क्या? नहीं, मार्क्स तो सबको मिलने वाला है ना, तो आप अकेले क्यों काम करें? अभी ये इंसान ने ऐसे बोला नहीं मैं नहीं काम करूंगा, इसने बोला मैं नहीं काम करूंगा, इसने बोला मैं करूंगा पर ये नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारा अगर इन कोऑर्डिनेशन है, नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो क्या आपका काम विद इन टाइम होगा? क्या आपका काम सही तरीके से होगा? क्या आपका काम विदाउट एनी एरर्स होगा? नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ दिक्कतें आने वाली ही है। दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग एस्प्रिट द कॉर्प्स हैविंग अ टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करते हैं जो आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिखता कैसा है क्या ये भाई? प्रिंसिपल प्रिंसिपल इतना हमने किया, रूल्स एंड रेगुलेशन बोला, पर ये एक्चुअली है क्या? इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देख लिया रियल लाइफ, इसके आगे कुछ रियलिटी भी हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, आपको कुछ नया सीखने जाएंगे, आप नया नया कुछ चीज सीख कर जाएंगे, इसका मैं गारंटी लेती हूँ। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ना टिपिकल थियोरी से रट्टा मारो, बड़ा बड़ा जो आंसर है उसको करो, आपने 11 में देखा होगा 2 पेजेस के हमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं। अब इनको हम बाय हार्ट कैसे करें? सो आई हैव सम इनोवेटिव थिंग्स, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ सॉन्ग डाल दिया, कहीं पे कुछ निमोनिक डाल दिया, ताकि आपको एक क्वेश्चन दिखे ना दिखे, आपको शॉर्ट फॉर्म याद आ गया। एक बार को शॉर्ट फॉर्म को याद आ गया, देन यू आर इजी टू गो विद द फ्लो। हेड पॉइंट्स अपने को इंपॉर्टेंट है, हेड पॉइंट्स अपन लिख दिया ना तो बस अंदर का कंटेंट वी कैन मैनेज टू राइट, पर एक दो बार उसका रीडिंग होना चाहिए। अगर आपका रीडिंग है देन वेल एंड गुड, आपको अलग से नोट्स भी मिलेंगे इसके जिसमें फुल रीडिंग होगी, फुल अपना जो हेड पॉइंट्स के अंदर क्या कंटेंट लिखना है, 45 लाइंस जो एक्सप्लेनेशन है तो क्या होने चाहिए, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दिया है, मेन नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। चलिए, गोइंग टूवर्ड्स द निमोनिक। व्हाट इज द निमोनिक? एबीसी कंपनी प्रिफर गाइडलाइंस। ए कंपनी थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, एबीसी कंपनी प्रिफर्स गाइडलाइंस। अभी ए से आता है एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? द मेन पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द मेन पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन? जो ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं ना, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब आप किधर भी जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, आप लंदन जाओ, आप पेरिस जाओ, किधर जाना किधर जाओ, किसी एक कोपचे में जाना उधर भी जाओ, आपको ये मैनेजमेंट में यूनिवर्सली दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर हम ऑनेस्टी फॉलो करते हैं, यहाँ पर हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो उस कोने में भी सेम चीज फॉलो होने वाली है। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हम मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब अगर एक टीचर, बेसिक एग्जांपल, अगर एक टीचर बहुत सबका फेवरेट है एंड एक टीचर बहुत एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है,
तो इसमें डिस्टिंग्विश आ जाता है भाई सुनना किसका है, ठीक है? अभी आजकल के जनरेशन में दोनों इज़ इम्पोर्टेंट, वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ, ना ज़्यादा ऐसे मस्ती-मस्ती भी नहीं और ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं, वी शुड हैव द बैलेंस एंड दिस बैलेंस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. Next comes all principle are of equal importance. Next point is all principle are of equal importance. पहला क्या था? U से application universal application and next is all principle are of equal importance. अभी इस पॉइंट को समझाने के लिए I have a story for you. Okay? अब एक साड़ी का शॉप था, ठीक है? उस साड़ी के शॉप में हम गए, वहां पर सेट था उनका ऑब्वियसली एंड देयर वर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज. एक था एम्प्लॉय जो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत डेडिकेटेड था, टाइम पर आता था, सर ने जो बोला है टारगेट फॉलो करने के लिए तो वो फॉलो करता था, सर उसको इंसेंटिव्स भी देते थे. ऑब्वियसली अगर आप एक टारगेट से ऊपर अचीव करते हो तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव बनता है ना. एंड टारगेट बी मतलब सॉरी एम्प्लॉय बी जो था ही वॉज वेरी लेजी. उसको पता था कि हाँ मुझे महीने के एंड में पगार मिलने वाला है, मैं क्यों ज्यादा मेरा दिमाग लगाऊं, मैं क्यों इतना चोचला पानी करूं, एंड में मुझे पगार तो मिलने वाला है, चाहे मैं 10 साड़ियां बेचूं या मैं 5 साड़ी बेचूं. एंड इस बिहेवियर की वजह से जो बॉस था, जो उनका सेठ था, उनको हो रहा था लॉस. अब ये लॉस हो रहा है, ये तो गलत बात है ना भाई. एंड डायरेक्टली अगर उस बंदे को निकाल दे, ये भी गलत है. सो जो बॉस है ना, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही एक्टेड वेरी स्मार्ट. उसने एक दिन उस सेकंड वाले जो एम्प्लॉय है उसको बुलाया, उसको बोला देख अगर तूने 10 साड़ी के ऊपर बेचा, मैं तेरे को हर एक एक्स्ट्रा साड़ी पे 2% कमीशन दूंगा. 2% कमीशन मतलब अगर एक साड़ी 10,000 रुपए की है या फॉर एग्जाम्पल एक साड़ी 100 रुपए की है तो उसमें 2% मतलब 2 रुपए अपने को मिलने वाला है. एंड ये 2 रुपए कमाने के लिए वो इंसान एक्स्ट्रा मेहनत करना चालू करता है. जो भी कस्टमर आ जाए उनको 5-6 साड़ियाँ दिखाना, अच्छे से उनसे बात करना, इनसे उनकी सेल्स भी बढ़ गई और उसको इंसेंटिव भी मिलने लगा था. दिस वाज वन एग्जांपल. एंड अगर यही चीज फॉलो होती है तो अच्छी बात है. अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर उसने अगर नहीं फॉलो किया वो चीज तो अगर उनको निकाल दिया तो ये भी गलत बात हो जाएगा. अगर निकालना है जैसे जनरेशन एम्प्लॉय जनरेशन कम हो जाएगा, ये बुरी बात है, पर मेरा लॉस तो हो रहा है ना. ये दोनों प्रिंसिपल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. देन आई शुड हैव अ बैलेंस, मतलब मेरा एम्प्लॉय है वो भी ना जाए एंड मेरा जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट भी बढ़े. मतलब दोनों प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. मैं सिर्फ एक कोई धर पकड़ के नहीं रख सकता, नहीं नहीं ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको निकाल दो. मेरी पॉलिसी है, मेरे काम घर में मेरे शॉप में कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा उसको मैं निकाल दूंगा, ये पॉलिसी मेरी है. नहीं, ये पॉलिसी हम रखेंगे तो शायद मेरे बिजनेस को इन कमिंग डेज लॉस हो सकता है, तो इसको भी हमें नहीं फॉलो करना है. नेक्स्ट दैट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. जो भी हम प्रिंसिपल्स लेते हैं हर एक हैंड इन हैंड जाता है. ए से हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं. एक है एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. बी से आता है बिहेवियरल इन नेचर. बिहेवियरल इन नेचर हमारे जो प्रिंसिपल्स है नोइंगली अननोइंगली हमारे बिहेवियर में ही है. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी मेंटेन ऑनेस्टी. हमेशा हमें ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए, जो भी सच है उसे फॉलो करना चाहिए. अभी यही प्रिंसिपल इट इज बिहेवियरल हमारे विद इन है, किसी ने हमें सिखाया इतना जाता नहीं है. गोइंग टू पॉइंट सी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हर एक प्रिंसिपल लाने से पहले हमें सोचना चाहिए इसका क्या असर हमारे बिजनेस में पड़ने वाला है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है. पॉजिटिव इफेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, नेगेटिव इफेक्ट हुआ तो वी कैन ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट. अभी भाई जो बिजनेस कर रहे वो इंसान ही है. अब इस इंसान ने क्या किया है, कुछ गलत हो गया, ठीक है, हम उस गलती से सीखेंगे. अगर कुछ अच्छा हुआ है देन वी विल फॉलो इट, वी विल टेक इट फर्दर. दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. पी से आता है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. पी से आता है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. अभी ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इन्होंने 1 साल में 10 साल में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा. हमारे जो दादाजी है वो क्या बोलते हैं कि बाबा मेरे ये बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है. अब इस एक्सपीरियंस से ही नोज कि what should be done and what not should be done. Like in the previous example of all principles are of equal importance, उसमें उस शेड को पता चल गया कि इसका बिहेवियर क्या है. उसको अगर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दो वो शायद ज्यादा काम
कर लिया। अभी ये इनका दिमाग कैसे चला? बिकॉज ही हैड दैट प्रैक्टिस, ही हैड दैट एक्सपेरिमेंट्स इन हिम, उन्होंने पहले भी एक्सपेरिमेंट्स किया होगा। So whatever principles we adopt, it is taken and it is formed by practice and experiments. Going again, A B C, A से आता है universal application, next is all principle are of equal importance. B से क्या आता है? It is behavioral in nature. C से क्या आता है? Cause and effect relationship. P से क्या आता है? Principles are formed by practice and experiments. नेक्स्ट कम्स एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बॉस है, तो बॉस बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन कम्स लेट मोर देन 5 मिनट्स, हम उसका पूरा दिन का पगार काट देंगे। अगर एक इंसान 5 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उनका पूरे दिन का पगार क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं मलाड में, ये लड़का जो है विरार से आता है या फिर कहीं दूर से आता है, फॉर एग्जाम्पल धानु से आता है, इट इज वेरी फार फ्रॉम मलाड। कुछ ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया, कुछ एनी वट एवर ट्रैफिक है, कुछ पर्सनल वैलिड रीजन है एंड उससे उसको 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसमें बेचारे की क्या गलती है? ट्रैफिक इज नॉट इज इन हिज हैंड। अब इसमें वो बॉस ने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, माई रूल्स आर रूल्स, माई रूल्स आर रूल्स। अब मैंने एक बार बोल दिया ना कि इसको अभी हम दिन का पगार इसको काट देंगे तो काट देंगे। क्या आपको लगता है ये सही है? बेचारा इतना दूर से आता है, कितने सुबह शायद उठता होगा, तब जाकर वो टाइम पर पहुंचता होगा, और एक दिन एक गलती हो गई और उसको दिन का पगार कट जाता है। सो दिस इज नॉट फेयर इनफ। दैट इज वाई वी नीड टू हैव प्रिंसिपल्स विच आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। व्हाट इज फ्लेक्सिबल मैम? ऐसा प्रिंसिपल्स और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसका वैलिड रीजन था, ट्रैफिक है, ट्रेन लेट है, दिस इज नॉट वैलिड रीजन। वी कैन से बाबा अभी तूने कर लिया, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आ जाना। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं नहीं सोचूंगा, तुम्हारा पगार मैं काट दूंगा। दिस इज हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योर नेचर। मतलब एक दिन का एक्सक्यूज हमने दे दिया, हमेशा नहीं। नेक्स्ट कम्स इज guidelines. The principles are general guidelines. Whatever principle we follow, it is a guideline to take effective decision, firm decision. आपको पता है अगर आपने सब चीजें सही की है, आपका रिजल्ट भी सही आने वाला है। मतलब ये सब चीजें करने के बाद whatever decision you take, it is going to be positive only. इसलिए ये पूरा आंसर आता है which tells about nature, मतलब प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। वापस से ये पॉइंट्स रिवाइज करेंगे अच्छे से। एबीसी कंपनी प्रिफर गाइडलाइंस, एबीसी कंपनी प्रिफर गाइडलाइंस। ए से आता है एप्लीकेशन, द मेन पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। व्हाट इज बी? बिहेवियरल इन नेचर। व्हाट इज सी? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पी से आता है principles are formed by practice and experiments. What is F? F से आता है flexibility and G से general guidelines. अब इसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, ऐसे एबीसी प्रिफर कंपनी, व्हाट इज दैट? एबीसी कंपनी प्रिफर गाइडलाइंस, एबीसी कंपनी प्रिफर गाइडलाइन, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। 2-3 बार आप इसको बोलेंगे ना, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। एंड अगर एक बार फिट हो गया ना, अगर आपको हेड पॉइंट पता है, उसका अंदर का कंटेंट पता है, आप कुछ तो लिख पाएंगे। दैट इज वाई द हेड पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको 2-3 बार खुद से खुद रिवाइज कीजिए, आपको इजीली वो चीज मेमोराइज हो जाएगी वेरी इजीली। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। टाइम क्या चल रहा है? चलिए, अब हमने देखी थी रियल लाइफ जेठालाल। इस जेठालाल इन रियलिटी वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अपना बेचारा एक्टिंग कर रहा है। ये कुछ इन रियलिटी है क्या? गोकुलधाम सोसाइटी इन रियलिटी है क्या? गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रियलिटी में कोई है क्या? नहीं। वो हमने देखा था टू अंडरस्टैंड अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज इन रियलिटी। आज की दुनिया में ये चल रहा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके बर्थ के पहले से, इवन टू बी वेरी प्रिसाइज बिफोर इंडिपेंडेंस से, ये कंपनी क्या थी? हमारे इंडिया में थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, HUL। हमने बहुत से टाइम पे ऐसे यू करके देखा होगा।
बहुत से टाइम पे ऐसे यू देखा होगा। इसके प्रोडक्ट जो है हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर है। अब व्हाट इज हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड इट वाज फॉर्म थ्रू मर्जर। मर्जर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? 2-3 कंपनीज जो है एक साथ आकर एक कंपनी बन जाती है, उसको बोलते हैं मर्जर। 2-3 कंपनीज जो है व्हिच वाज द कंपनीज? लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड विद 10 इक्विटी। ये 3 कंपनी एक साथ आकर एक नया कंपनी बना था विच इज हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। अब मैम ये तो 12वीं का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें ही क्यों आप ऐसे अब हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? हिंदुस्तान हमें क्या लेना देना? हर एक स्लाइड के पीछे, हर एक स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ नॉलेज छुपा होता है। आई डोंट वांट टू जस्ट गिव सम बुकिश नॉलेज टू यू, आई वांट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा जो आपके दिमाग में फिट हो जाए एंड आप फिर बाहर जाके बोलो, अरे देखो मालूम है क्या, एचयूएल के बारे में मेरे को पता है, इसके इतने प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट्स है अभी हम देखेंगे। ये दिस इज द लोगो एचयूएल, आपने बहुत टाइम देखा होगा पर शायद कभी इग्नोर कर दिया हो। नेक्स्ट स्लाइड, क्या हो गया? अच्छा, दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द रेवेन्यू। एचयूएल का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, एचयूएल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आपने सुना होगा डव जो सर्फ एक्सेल है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ताजमहल, रेड लेबल, नॉर, ब्रू, मैग्नम। हमें जो लगता है कि ये सब अलग अलग कंपनी है, नहीं, ये सारे कंपनी ना बेटा एक, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये एक ही कंपनी बनाती है। दीज आर द फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जिसमें क्या क्या है? ट्रेसमे, ओहो, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, लक्स, पेट्स, आयुष, डव, वैसलीन, एक्स परफ्यूम, फेयर एंड लवली, पॉन्ड। जैसे हमने बहुत सारे अलग 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 एड्स देखे होंगे हमने इसके। हमें लगता है अरे भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स है, हाँ ड्रेस में अच्छा है, हाँ क्लिनिक प्लस अच्छा है। अरे भाई दोनों बनाने का जो कंपनी है ना एक ही है, तो इधर से मान ले इधर से मान ले, जब पैसा किसका भरने वाला है? एक ही इंसान का भरने वाला है, दैट इज HUL। हेलो, हाँ चलो। एंड यहाँ पर आता है होम केयर। व्हाट इज होम केयर? ओके, क्या करे? ओके चलो, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, डोमेक्स है, विम बार है, रिन है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग ब्रांड बट वन कंपनी, द HUL कंपनी। अब इतने सारे विच इज मोर देन 50 प्रोडक्ट्स। हॉर्लिक्स, बूस्ट, हॉर्लिक्स अच्छा है, बूस्ट अच्छा है, अरे बेटा एक ही कंपनी का बना है वो। हाँ, थोड़ा सा अलग मसाला डाल दिया, अलग ब्रांड बन गया। सो इनका ये क्या है? रेवेन्यू है। अब आप बच्चा लोग सोचो, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो उनके मेन पर्सन होंगे, मालक हम जो बोलते हैं, वो लोग होंगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में सोचते होंगे। बेचारे को नींद आती होगी, कह रहे पता नहीं सेल कितना होता होगा, कैसे होता होगा, इनका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेवेन्यूज कैसे लोग अर्न करते हैं। कभी हमने सोचा इसके बारे में? नहीं। हाँ, बस हमने ले लिया, 5 रुपए का आ गया, डाल दिया, पी लिया, डाल दिया, यूज कर लिया, खत्म। नहीं, हमें इसके आगे जाके सोचना है, अब भाई ये लोग वर्क कैसे करते हैं, इनका प्रिंसिपल ऑफ क्या है मैनेजमेंट, जो लोग इधर से इधर तक इतना पहुंच गए हैं। मोर देन 50 प्रोडक्ट्स इज नॉट एन इजी जॉब। सेकेंड इज द टाटा ऑल्सो, इनके कितने सारे ब्रांड्स, कितने सारे अलग अलग बिजनेसेस है। The beauty and personal care has the greatest revenue having 43.8%। जितना भी वो लोग कमाते हैं आधे से ज्यादा इनका ही है। नेक्स्ट कम्स इज फूड एंड रिफ्रेशमेंट। प्रोडक्ट का रेवेन्यू है 7,578 करोड़। इनका होम केयर 13,792 करोड़। ये कभी क्या है 2019 का है बेटा, अभी तो आगे और बढ़ा गया होगा। ऑलमोस्ट 41 टू 42 करोड़ इनका रेवेन्यू आराम से जाता है, विच इज नॉट अ स्मॉल रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये। ओके, अभी ये लोग इतना तक आगे पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं? एक इंसान इतना आगे तक बढ़ सकता है क्या? नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है, एकदम बहुत आगे लेवल पर पहुंचना है, वी नीड टीम वर्क। हमारे एम्प्लॉयज अच्छा होना चाहिए, हमारा जो बैक एंड का ऑफिस है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, हमारा अकाउंट अच्छा होना चाहिए।
तो ये सब चीजें वो लोग कैसे अच्छे से कर लेते हैं, इनके बारे में उन्होंने सीक्रेट दिया हुआ है। नहीं पार्टी पाइजे। ओके, चलो देखो, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड फॉलोज अ मैनेजमेंट अप्रोच। ये लोग क्या अप्रोच फॉलो करते हैं? 3-4 पॉइंट्स है, हम देखेंगे। फर्स्ट इज बिजनेस इंटेग्रिटी। व्हाट इज बिजनेस इंटेग्रिटी? मतलब वो लोग सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ रहते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक ही लेवल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे गिव टू अस, देयर इज नो डिटोरिएशन इन द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। It is very committed in providing goods and services in a sustainable and a very safe manner. जो भी वो प्रोडक्ट्स देते हैं क्वालिटी इंश्योर करके देते हैं, हमारे जो कस्टमर्स है उनका केयर कर कर ही देते हैं, एंड हम भी उनको इतने सालों से जानते हैं दैट वी ऑल्सो केयर फॉर देम। मतलब जो भी उन्होंने प्रोडक्ट हमें दिया होगा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलबींग। एम्प्लॉय के बारे में भी वो लोग बहुत सोचते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल उनका फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सेफ वर्किंग कंडीशन, इनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी सोचा जाता है, ताकि अगर उनका एम्प्लॉय अच्छा है तो उनका कंपनी अच्छा है। लास्ट कम्स द स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। व्हाट आर स्टेक होल्डर्स बेटा? जो भी डेटर्स है, जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी उनके शेयर होल्डर्स है, उनके जो बैंक्स है जिनमें उन्होंने फाइनेंसेस लिया होगा, दिया होगा, वट एवर द सिचुएशन इज, उनका मैनेजमेंट कैसा हो, वो लोग कैसे खुश रहे, हम भी कैसे खुश रहे, इनका भी मैनेजमेंट होता है। तभी ये लोग ये 3 अच्छे से फॉलो करते हैं ना बेटा, दीज आर द प्रिंसिपल्स। अगर ये वो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनका मैनेजमेंट भी एकदम स्मूथली जाता है, एंड दे आर द मोस्ट लार्जेस्ट FMCG प्रोडक्ट। अब व्हाट इज FMCG? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़कर आना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क फॉर यू ऑल। जा चलिए, अब हमने देख लिया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा ये मैनेजमेंट करना, इस मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स को फॉलो करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अभी हम वो देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर एक इंसान है विच इज वेरी लेजी, तो भी टाइम पर नहीं आता, अच्छे से काम नहीं करता, मोटिवेटेड नहीं है, बस आओ थोड़ा सा काम कर दो, खिचखिच करो जाओ, अगर ऐसा एनवायरनमेंट है एंड मैं उसमें कुछ एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो बाकी के एम्प्लॉयज को क्या लगेगा? अरे ये तो ऐसे पागल की तरह बिहेव करता है, उसको तो कोई बोलता भी नहीं है, बॉस तो चुप रहती है, उनको कुछ बोलता नहीं है, मैं भी ऐसे करूंगा फिर। तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएगा, तो उसको देख के बाकी के लोग भी और डिमोटिवेट होते जाएंगे, और मेरे इस बिजनेस को सफर लग सकता है, मतलब सफरिंग हो सकती है मेरे बिजनेस की। दैट इज वाई टेकिंग करेक्ट एक्शन एट द करेक्ट टाइम इज वन ऑफ माई प्रिंसिपल। इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, कि भाई टेकिंग राइट एक्शन ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर इस प्रिंसिपल को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो मेरे बिजनेस को आगे जाके सफर होगा। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब और सारी चीजें इसमें हम देखने वाले हैं। द शॉर्ट फॉर्म इज यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अस डेवलप। यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अस डेवलप। व्हाट इज यू? U is useful, provides useful insight to managers, provide useful insight to the managers। अभी जो भी हमने लेक्चर, सॉरी, जो भी हमने प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, जो भी अच्छे से किया है, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इनसाइट टू अस, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इनसाइट टू, मतलब उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इट प्रोवाइड्स अ वेरी यूजफुल इनसाइट। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने इन एडवांस प्लानिंग कर ली है, मैंने इन एडवांस बहुत सारी चीजें सोच कर रखा है, उससे मेरे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो मैं और अच्छे से यूज कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग राइट एक्शन एट द करेक्ट टाइम। मेरे जो एम्प्लॉयज है वो भी तो मेरे रिसोर्सेज है, उनका अच्छे से काम करना इज माई वन ऑफ द प्रिंसिपल, एंड ये प्रिंसिपल को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है ना, तो ही जाके मेरा आगे जाकर मेरा सक्सेसफुल होगा बिजनेस। दैट इज वाई सेकेंड पॉइंट क्या होता है? हेल्पफुल एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको लॉ के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल विच इज CSR। व्हाट इज CSR मैम? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको थोड़ा सा पैसा, उनके इतने बड़े बड़े जेब से थोड़ा सा पैसा सोशल वेलबींग के लिए यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पे क्या प्रिंसिपल लगाया जाए?
अब हम मुंह उठा के कहीं पे भी किसी को भी पैसे नहीं दे सकते ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, नहीं, तो उसपे भी बहुत सारा मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगा होता है। सो व्हाट कम्स फ्रॉम यू? यूजफुल, provides useful insight to the managers. Next is utilization, helpful and efficient utilization of resources. And next is understanding the social responsibility. आप इतना कमा रहे, 100 रुपए कमा रहे तो 5 रुपए तो दे सकते हैं ना भाई। आप लाख कमा रहे हो तो 1000 रुपए तो दे सकते हो। आपको पुण्य मिलेगा और उनको भी खाना मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एस। एस से आता है साइंटिफिक डिसीजन। व्हाट इज साइंटिफिक डिसीजन मैम? मुंह उठा के कुछ भी डिसीजन ले लिया मैंने, चलेगा क्या? नहीं। आई हैव टू डू सम रिसर्च, आई हैव टू डू सम मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग सर्वे। मुंह उठा के मैंने बोला हाँ चलो कल से हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें, नहीं। हमने देखना पड़ेगा कि इसका डिमांड कितना है। अगर ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, अगर इसका कट डाउन कर लिया है प्राइस, एमआरपी, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे सोसाइटी में, इन सब का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। और इस मैनेजमेंट के पीछे ऑब्वियसली क्या है? प्रिंसिपल्स। सो देयर शुड बी साइंटिफिक डिसीजन टेकिंग। व्हाट इज साइंटिफिक डिसीजन टेकिंग? टेकिंग अलग अलग रिसर्च, टेकिंग मार्केट सर्वेज, ऐसे मुंह उठा के प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से प्रिंसिपल्स लेना। मुंह उठा के मैंने बोला कि हाँ आज से तू नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बोल रहे हो कि वो कितने एफिशिएंट एम्प्लॉय है, ऐसे ही हम प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई कर सकते। सो देयरफॉर दैट इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। ई से आता है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा इंडिया में इट इज गोइंग रैपिडली, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अगर एक ही टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल में अगर रखूं मेरा, तो नहीं होने वाला कुछ। आई नीड टू हैव सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नए नए प्रोडक्ट में मैं क्या और नया चीज ऐड सकूं, व्हाट इनोवेशन शुड आई मेक, ऑनलाइन जाओ क्या पूरा, ये सारी चीजें में भी हमें प्रिंसिपल्स लगता है। हेल्प इज हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट हैविंग कंट्रोल, we cannot survive, we cannot succeed. Having coordination among us is one of the principle. Having monitoring over us is also one of the principle which needs to be followed. Next आता है develop. Develop objective approach. Develops objective approach. What is objective approach? Having an objective means having an aim. अगर मेरे पास अच्छे principles है, मुझे पता है, I'm motivated. What will I do? अरे भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मतलब करना है। So what are the things which I need to take to achieve that goal? What this comes under develop objective approach. इसका पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म एक साथ हम देखेंगे। यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प डेवलप, यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प डेवलप। हमारे साथ वापस करेंगे। यू से आता है यूजफुल, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स। Utilization, helpful and effective utilization of resources. What is understanding? Third point, understanding social responsibility. S से आता है scientific decision making. S से आता है scientific decision making. E से आता है encourages research and development. E से आता है encourages research and development. Help, helps to coordinate and control. What is help? Help to coordinate and control. Develop objective approach. What is develop? To develop objective approach. Again we will follow this. आपको वो मेमोराइज भी हो जाना चाहिए। इसके प्रीवियस जो हमने आंसर किया था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे। उसके पहले ये यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प डेवलप, यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प डेवलप। कॉमन आपके दिमाग में भी आप वो चीज बोलो मन में मन, और आप मुंह खोल के ऐसे बड़ा करके बोलेंगे फिर भी चलेगा। यूज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प डेवलप। यू में है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज यूटिलाइजेशन, effective utilization of resources. Utilization, effective utilization of resources. What is S? Scientific decision. What is S? Scientific decision. What is E? Encourages research and development. What is E? Encourages research and development. Help to coordinate and control. What is help? Help to coordinate and control. Last one, develop objective approach. Develop objective approach. अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया है। अब आपके एंड में भी 2-3 बार करेंगे, आपको इजीली ये आंसर आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। या वी आर डन विद द सेशन। थैंक यू। ये था हमारा पार्ट 1।
पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एवरीथिंग। बाय बाय।